पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सोने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। हर मनुष्य के इच्छा होता है कि संसार के सारे भोग हमको मिले, इसलिए कि भोग के कामना इसलिए होता है कि ये जो है भोग में सुख मानता है, उसमें मजा खोजता है, आनंद खोजता है, और उसी मजा और आनंद के जो है जो इसको बीमारी लगती है वही भोग में रोग बनता है। इसलिए जो है संसार के इस भोग के रोग से बचना है, यही बंधन बनता है। संसार के अंदर जो है सारी गाड़ी जो है सीधा भी चलती है और उल्टा भी चलती है। उसी तरह से मनुष्य के जो जीवन है ये सीधा भी चलता है और उल्टा भी चलता है। घर के अंदर जो ताला बंद होता है, एक तरफ अगर उस चाबी को हम घुमाते हैं तो ताला लक लग जाता है, और वही ताला दूसरे तरफ अगर चाबी घुमाते हैं तो वो ताला खुल जाता है। उसी तरह से मनुष्य के किस्मत है, अगर जो है इसके अच्छे तरफ घुमाएंगे तो किस्मत बनेंगे, अगर इसको उल्टा साइड में घुमाएंगे तो किस्मत खराब होंगे। इसके जो है ठीक से समझनी है। अगर भगवान ने आंख दिया है तो आंख से जो है अच्छे देखो, ऐसा देखो कि किसी के अहित ना हो, सबके हित हो। अगर सबके जो है हित कर भावना से देखोगे तो वो जो है तुम्हारे हितकर होगा, और किसी के अहित के भावना से देखोगे तो ये जो है उल्टा दिखाई हो, वो उल्टा देखना हुआ। किसी के सबके कल्याण के भावना से देखो, ये सीधा देखना हुआ, और किसी के अहित के भावना से देखो, ये उल्टा देखना हुआ। उसी तरह से सुगंध को लो तो ये सीधा सुगंध के सीधा सीधा है, अगर दुर्गंध लेना शुरू किया तो ये उल्टा है। जितने अच्छे शब्द है, जिस शब्द से मनुष्य के और खुद के और सबके कल्याणकारी शब्द है, वो जो है हितैषी कर्म शब्द है, वो सीधा है। आज जितने वाणी से मनुष्य जाति के अहित होता है और खुद के अहित होता है, वो उल्टा है। इसी तरह से जो है अच्छे चीज को सुनो, अच्छे शब्द बोलो, ये सीधा है। गलत सुनो और गलत बोलो, ये उल्टा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अगर कुछ भी बोलते हो तो उसको विचार के कसौटी पर उसको निरीक्षण परीक्षण करो। अगर वो हितकर अगर शब्द है तो बोलो, और नहीं तो मत बोलो। गलत बोलने से अच्छा है कि मौन रहो, लेकिन जो कुछ बोलो तो सोच समझ के अब विचार करके बोलो। सतगुरु कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, अगर विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा,
और अगर विचार नहीं करोगे तो सब दुख आ जाएगा। अगर एक दुख आया तो जीवन खराब कर देगा, सबको बुला लेगा। और अगर सतगुण आया तो सब गुण आ जाएंगे। आज दुर्गुण आया तो सब दुर्गुण आ जाएंगे। तो सतगुण के सबके आना ये सीधा चाबी घुमाना है, और दुर्गुण के आना ये उल्टा चाबी घुमाना है। इस चीज को विचार करना कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्पर्श जो है स्त्री भोग के अंतर्गत आता है, और यही स्पर्श के पीछे जो है पांचों पांडवा जो है ये अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ अपना समय काट रहे थे। और राजा विराट के साला जो था उसका नाम कीचक था। ये कहानी है महाभारत के। उसने जो है अपने ये जो है द्रौपदी के ऊपर जो है मोहित होता है, और द्रौपदी के जो है पाने के अब भोग के कामना में अंधा होता है। ऐसा अंधा होता है कि अपने बहन से कहता है कि बहन ये द्रौपदी के जो है हमारे पास भेज देना आज शाम के। उसकी बहन जो है द्रौपदी से कहती है, उसने द्रौपदी जो है आकर के अब भीम से कहती है। भीम कहता है कि जाके कह देना कि हाँ हम चलेंगे, आ जाएंगे। अब द्रौपदी जो है जा करके कहती है, और शाम होता है, और वो जो है बहुत तैयारी में था कीचक कि आज इतने मजा मिलेगा, इतने आनंद मिलेगा कि जीवन के जो है सारी जो है सुख मिल जाएगा। संयोग बस भीम जो है द्रौपदी के साड़ी पहन करके और अंधेरा में चला जाता है, मुंह ढक करके। जाके उसके खाट पर भीतर सब खुला था, जाके लेट जाता है। ये जो है पूरा जो है मूड बनाता है, शराब पीता है। कहें कि ये जो है फैशन बन गया था राजाओं के, शराब पीना, वेश्या गमन करना, और व्यभिचार करना, और हिंसा करना, शिकार खेलना। ये सब के राज में जो गुरु रहता था वो पता ना क्या करता था कि इतने भ्रष्ट राजा कुल बने थे। वो पता ना कि इतने बड़े बड़े गुरु होते हुए भी इतने भ्रष्ट थे, व्यभिचारी भी थे, शराबी थे, वेश्या गमन करते थे। अब जो है ये जब पूरा जो है तैयार हो गया कीचक, तो वो जा करके द्रौपदी के समझ करके और उसको ऊपर से चढ़ता है। जब इसके चढ़ने के समय होता है तब भीम उठा के पटकता है, और इतने बाजा बजाना शुरू किया। अर्जुन जो है इसने जो है राजा विराट के लड़की के जो है संगीत सिखा रहा था, तो तेज बाजा बजाना शुरू कर दिया जिसमें किसी को पता ना पड़े। अब उसमें जो है संघर्ष लंबी चली, तगड़ी चली, इतना पिटाई किया कीचक के कि जान से मार दिया। मारने के बाद से जो है उसकी मजा, आनंद उसके सब निकल गया। जो ही इस आग में कूदता है वो मरता है। ये आग जो है जलाती है, और जलाते आ रही है, आगे अभी जला रही है,
और आगे जलाती रहेगी। इसलिए जो है इस आग से बच करके रहो तो अच्छा है, उसी में भलाई है। आज तक किसी के जो है ये आग पूरा ना हुआ। जिस तरह से ये पंडित हवन करते हैं और वो हवन में पशु के मांस के हवन करते हैं, आदमी के मांस के हवन करते हैं, खाने वाले अनाज घी के हवन करते हैं, और हवन के नाम पर घोर पाखंड और लोग के भ्रमित करते हैं। बाहर जो है करोड़ों दिया जला देने से क्या होता है? वो करोड़ों आदमी के दिल के अंदर आत्मज्ञान करा दो। ये दिया है। हमारे पूर्वज इस दिया बाती के बात किए हैं। ये आज तक ले दिया बत्ती को समझ में ना आया। दीपावली मनाते हैं, बाहर के दिया जलाते हैं, अंदर के दिया नहीं जलाते। अंदर के दिया आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान को जो है प्रकाशित करने के लिए संसार के सारी दिया जलाई गई। आज जितने विश्वविद्यालय है सब कुछ पढ़ाया जाता है, आत्मज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। यही यही कारण है कि देश के अंदर से अंधकार कभी नहीं मिटता। कृष्ण भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी के अहित नहीं करता। आज जो अहित करता है वो अज्ञानी है, अंधा है। तो यही अंधकार के खत्म करने के लिए ये जो है बाहर के दीपक के एक रूपक बनाया गया। संसार में जितने गुरु आश्रम घेर के बैठे हैं वो सारे के अगर चेक किया जाए तो 100 में 10 गो आत्मज्ञानी मिलेंगे। तो जो आत्मज्ञानी मिलेंगे वो जो है बहुरूपिया जैसे श्रृंगार ना करेंगे। जेना जो है बहुरूपिया श्रृंगार करता है और लुगाई श्रृंगार करती है। शीशा है, कंघी है, पाउडर है, ओठ लाली है, बिंदी है, पता ना का चीज लगाते हैं सब। जो साधु होता है उसके तन पर जो है एक रंगा होता है, चाहे वो अग्नि के रूप के अग्नि गेरुआ कलर अग्नि के प्रतीक होके गेरुआ कलर के, आ चाहे सफेद होके कफन टाइप के होता है। वो आधा पहनते हैं आधा ओढ़ते हैं। वो साधु के पोशाक है। ये बेरा तो जो है लगेगा कि ये राजा है संसार के, उसको सारा भोग भी चाहिए और जोग भी चाहिए। ये दोनों के मजा लेना चाहता है और दोनों के मजा नहीं मिल सकता। अगर जोगी होगा तो भोगी नहीं होगा, अब भोगी होगा तो जोगी नहीं होगा। ये जो है गोरखनाथ बाबा कहे थे, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, और रवि रजनिया होत नहीं, एक के जिम एक ठाम। सतगुरु कबीर साहब भी कहे हैं। जहां रात होता है वहां दिन नहीं होता, जहां दिन होता है वहां रात नहीं होता। तो जहां कामना होगा, वासना होगा, वहां जो है बैराग विवेक नहीं होगा। जो दोनों के पीछे पड़ता है वो उस तरह से जो है फेल होता है, जैसे एक हंस के गिरोह में कौवा चला गया और ना वो कौवा के चाल में रहा और ना हंस के चाल सीख पाया, और दोनों से तिरस्कारित हुआ। ना वो घर के रहा ना घाट के हुआ। तो इसलिए जो है पूरी सोच के साथ जो है विचार के साथ एक मार्ग को चुनो, नहीं तो कल्याण मार्ग हो और नहीं तो जो है भोग मार्ग हो। जितने भोगी होता है उतने रोगी होता है और उतना ही दुखदाई होगा। और जितने जो है विरागी होगा उतने सुखी होगा और उतने शांति होगी। राम जो शब्द कहा गया है वो राम जो है घट घट में रमने वाला है। सीता जिसको कहा गया है वो शांति रूपी सीता होती है।
हनुमान जी से कहा गया है, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, मन को हनन कर लेता है, अपने काबू में कर लेता है, वही हनुमान होता है जो मन को हनन कर लिया। दशरथ वो होता है जो दसों इंद्रियों के अपने बस में कर लेता है, वो दशरथ होता है। आज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणी जो है, यही जो है, ये राम के तीनों माता है। कैकेयी है, कौशल्या है, सुमित्रा है। लक्ष्मण जो है, सारे लक्षण से संपन्न आदमी को लक्ष्मण कहा गया है। भरत उसे कहा गया है जो धैर्यवान हो, अशीलवान हो और विनम्र हो और वजनदार हो, जो भार के रोक सके। राजा होने के बावजूद भी जो है तपस्वी बन करके अखाड़ाओं के सामने सर झुका करके अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट पर शासन करे। राजा हो, अब बैरागी हो और तपस्वी हो, ये भरत जो है बहुत महान पूर्ण पद है। राज हो, राज के अहंकार ना हो। एक अयोध्या रूपी राज के चक्रवर्ती सम्राट जैसे राज को राम जो है भरत को फेंकते हैं, अब भरत जो राम को फेंकते हैं। ये थोड़े थोड़े दौलत के लिए लोग एक दूसरे के जान मार देते हैं। ये रामायण नहीं देखते कि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या जैसे राज के कैसे त्यागी जा रही है। ये कितने महान महापुरुष हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हम राम के राम राम चिल्लाएंगे, लेकिन राम के आदर्श के नहीं मानेंगे। कृष्ण कृष्ण चिल्लाएंगे, उनके लुगाई बन करके उनके लगे सूतेंगे, लेकिन उनके आचरण को नहीं मानेंगे। जो गीत, ये भागवत करने वाले सारे कृष्ण राम के जो है लुगाई बने पड़े हैं, लेकिन उनके उपदेश के नहीं मानते। जो गीता में उपदेश दिया गया है, राम गीता में, कृष्ण गीता में, शिव गीता में, अष्टावक्र गीता में, इसको नहीं मानेंगे। शिव के जो है शिव सूत्र को नहीं मानेंगे, शिव के जो है उपदेश के नहीं मानेंगे, और उनके लिंग के भौ के जो है रातों दिन दांत चिदोर के और उसके धोएंगे पानी से। ये शिवलिंग के जो है पूजा यही है कि अगर औरत जो है कामना के आग में जलती है और पुरुष कामना के आग में जलता है, और दोनों के जो है भोग विलास पूरा होता है और दोनों शांत होते हैं, यही शिवलिंग के पूजा है। इसको जो है ये जो है यहाँ चलाना जो है षड्यंत्र है। ये गुलामी प्रथा में चलाया गया, ये भ्रष्ट बनाने के लिए। ये औजार है सृष्टि करने के। इसलिए संसार के अंदर जो है किसी के बहकावा में ना आवे और सब अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है आज जरूरत है कि सभी मनुष्य जगे और सभी आत्मज्ञानी होकर के अपना कल्याण करे। आज जो है शंकर भगवान के नशाबाज बना करके और नशेड़ी बना करके और उन्हीं के जो है बदनाम करके और उन्हीं के मंदिर में रहने वाले शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, और अपने आप के औघड़ कहते हैं। यहाँ तक लेके शमशान के मुर्दा को खाते हैं और शराब पीते हैं और बेश्या गमन करते हैं और उन्हीं के भक्त कहलाते हैं। ये शंकर भगवान के नाम पर जो है ये कलंक है। बहुत ऐसे मिलेंगे कि जितना आदमी बोझा ढो सके उतना रुद्राक्ष वो अपना सिर पर बांध रखा है, गला में पहिर रखा है।
और भभूत रमाता है, अपने आप के अवघड़ कहता है, अब मांस भी खाता है, व्यभिचारी भी है। और वो वो जो है धर्म के आड़ पर, धर्म के आड़ में कुकर्म होता है। जिस मंदिर के अंदर जो है किसी बेटी बहन की इज्जत लूटी जाती है, वहां भगवान तमाशा देखता है। इसीलिए ये भाग्य भगवानवाद, अब भाग्यवाद के पीछे ना पड़ो, ये षड्यंत्र है। मनुष्य अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखे। कोई विधाता नहीं कि जो किसी को कल किस्मत लिखे। मनुष्य अपना कर्म से अपना किस्मत लिखता है, चाहे अच्छा लिखे चाहे खराब लिखे। साफ शब्द में कहा गया है, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि हमारे जैसे अगर महापुरुष मिलता है तो वो जो है अपने आप को जान जाता है, आत्मज्ञानी होता है, अपना कल्याण कर लेता है। पूरी नवधा भक्ति में कहीं पाखंड की जगह नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपथ पंकज तीसर भक्ति अमान। इस तरह से जो है सारे जो है नौ भक्ति जो है आचरण आचरण के ऊपर कही गई है। कहीं नहीं कहा गया है कि आकाश वाला ब्रह्म के या ओम के पीछे पागल हो जाना, आ जिंदगी अपना बिता देना, आ स्वाहा स्वाहा करके मर जाना, हवन करके मर जाना। ये हवन करने वाले अपने आप के लगते हैं कि यही भगवान है। लोग के मूर्ख बनानी है और खुद मूर्ख बनना है। ये मेरा संसार के पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कबीर, ये जितने नानक, रविदास, जितनी पंथ है, कोई हवन नहीं करता, उनके कल्याण नहीं होता। ये सबसे अच्छे हैं, ना फंसते हैं ना फंसाते हैं। वो किसी भूखे के पेट के आग के बुझा दो, यही भोजन पानी से उस आग के भूख के बुझा दिया, गरीब के निर्बल के, तो यही हवन है। इस हवन के यज्ञ को कहा गया है, वेद में यही हवन है। पाखंडी बाहर फूंकवा के जलवा करके और उसको हवन कहते हैं, वो हवन नहीं है। किसी गरीब के तन ढांकने के लिए कपड़ा दे दो, किसी के रहने के लिए गरीब लाचार विवश के छत दे दो, ये सब है। यहाँ तो सेठों के घर में अनाज सड़ता है और गरीब रोड पर भूखे मरता है। किसी के यहाँ रुपया सड़ता है और किसी के यहाँ जो है वो रुपया जो है नहीं मिलता, जिससे कि किसी के सम्मान और इज्जत बच सके, किसी के बेटी के शादी हो सके, किसी गरीब के तन ढका सके, किसी भूखे के रोटी मिल सके। वो रुपया धन बदौलत किसके है, किस काम के है? अगर परमात्मा ने धन और बल और विद्या दिया है तो वो जो है अगर समाज के कल्याण के लिए नहीं लगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। धनी वही कहलाता है जिसके पुण्य कर्म होता है, और दरिद्र वही होता है जिसके पुण्य कर्म नहीं होता। तो अपने पुण्य कर्म के बल पर स्वर्गीय सुख मनुष्य पाता है, और अपना पुण्य कर्म ना होने की वजह से दरिद्र होता है और गरीब घर में जन्म लेता है, और पूरी जिंदगी कमाते कमाते मर जाता है, और ना समय पर रोटी मिलता है ना समय पर कपड़ा मिलता है। ये बहुत दुख की बात है कि कोई आदमी जो है दौलत को सड़ाता है और कोई आदमी जो है भूखे मरता है। ये सरकार जो है आज जो है
ये कानून के बदल दे भारत के अंग्रेजन के, और सारे ग्रंथ के संशोधन करावे, और सारे इतिहास के संशोधन करावे। ये जो है, ये दास के जो है विनम्र प्रार्थना है। ये मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए ये सूचना है, और आदित्यनाथ योगी की सूचना है, और जितने विधायक और सांसद हैं, अगर उनके पास ये वाणी पहुंचती है तो इस पर विचार किया जाए कि संसार के कानून इतने कठोर हो जिससे अत्याचार खत्म होके, और सत्य के, धर्म के, न्याय के रक्षा हो सके। ये भारत के, देश के, राष्ट्र के, समाज के हित हो सके। ये कानून किस काम के? ना देश के, राष्ट्र, ना देश के और राष्ट्र के और समाज के विघटन हो रहा है, रक्षा नहीं हो रहा है। ये संसार में जो है पारसी है, ईसाई है, यहूदी है, इस्लामी है, और यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट है। ये सारे धर्म परिवर्तन बहुत जोर शोर से करा रहे हैं। बहुत जो है ऐसा हो गया है कि बहुत देश ये सबके हो गया। अब बहुत जो है लोग के धर्म परिवर्तन हुआ, वो आज भी ना रुक रहा है। आज सभी बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद में इनके शासन है, लोकसभा विधानसभा में इनकी शासन है। आज जो अच्छे लीडर हैं उनको कोई ना पूछता है। आज जितने दो नंबरी है उसी सबके बोलबाला है, चाहे वो बड़े महंत के पद पर बैठा हो, और चाहे वो राजनेता हो, और चाहे धर्म नेता हो। ये सबके संशोधन करने की जरूरत है, और सबको जानने के, समझने की जरूरत है। आज जरूरत है कि ये देश जो है, भारत जो है आर्यावर्त है, आर्यावर्त देश है। ये इसका राष्ट्र बहुत गौरवपूर्ण था, और इसके शिक्षा विश्व गुरु के था, और वो विश्व गुरु यही आत्मज्ञान है। और यही आत्मज्ञान जो है व्यक्तिगत किसी के नहीं है, इस पर जो है सभी मनुष्य जाति का अधिकार है। सभी मनुष्य जाति का अधिकार है, चाहे नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, सबके बराबर अधिकार है। क्योंकि सबके भीतर जो है स्वामी मालिक जो है चेतनात्मा है, वो परमात्मा है। सबके दुख के समझो, सबके दुख में शामिल हो, और तन मन वचन और कर्म से सेवा करो। यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही धर्म है। इसको जानो और सबके सबके दिल में बस जाओ। ये सब 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 जो है सबके सुख के लिए काम करो। अपने लिए स्वार्थी जीता है, दूसरे के लिए परमार्थी जीता है, और अपने आवागमन से छूटने के लिए देवी देवता जीता है। अब विचार कर लो कि कहाँ पर हो। उठो, जागो, चलो और गुलामी से मुक्त हो जाओ। ये देश आजाद हुआ, लेकिन यहाँ काले गोरे आज भी उनकी अत्याचार के नीचे गुलामी बहुत कड़ी हुए, बहुत लोग दुखी है। ये काले गोरे को समझनी है। देश के बंटवारा कर दिए, आज बंटवारा के नाम पर करोड़ों आदमी मरवा दिए। आज भी बांटने के लिए तैयार है, आज भी, अभी भी मरवा देंगे। इस षड्यंत्र को समझनी है और इससे बचनी है, क्योंकि ये शैतान के जो है लड़ाने में मजा आता है, और इंसान को लड़ाई से बचाने में मजा आता है। लेकिन विधाता के विधि नियम को कोई टाल ना सके। भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन करके गए, और दुर्योधन को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। कोई कहता है कि उन्होंने महाभारत करवाए। अगर वो महाभारत करवाते तब जाके जो है पांडव के तरफ से शांति दूत बन के ना जाते। अगर वो महाभारत करवाते तब अपने अपने बल पर 5 गो गांव नहीं मांगते। लेकिन दुर्योधन किसी पर राजी नहीं हुआ। वो कहता है कि बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। उसके अहंकार बोल रहा था। इसीलिए जब समय खराब होता है
तब बोली खराब हो जाता है। और जब बोली खराब होता है तो कर्म विचार सब कुछ खराब होना शुरू होता है। और जब तमोगुण आ जाता है तब महाप्रलय होना है, आहार होना है, पराजित होना है और अपना दिन खराब आना है। इसलिए तमोगुण से बचो, गलत विचार से बचो, और वो ताला चाबी के समझो। ये हृदय के अंदर जो चेतन आत्मा है वो सबके बाप है और सब घट में है। आ एक आदमी के ले जाके आ कहीं जान से मारता है, आ कहता है कि कोई देखता नहीं है। अरे जो मरता है वो जानता है कि हमको फलाना मारता है, आ जो मारता है वो भी जानता है कि हम फलाना को मारता है। तो मरने वाले, हम मारने